क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, कब ओमान गई थी, कितने महीने वहाँ पर रही आपको, किस काम के लिए आपको भेजा गया था वहाँ पर? हमको तो उन्होंने भेजा था काम के लिए कि जो हैगा वहाँ पे काम करोगी, अच्छे लोग हैं, एक औरत हैगी और एक बेटा हैगा। और जब वहाँ पे पहुँचे हैंगे तो वो आशा और मरियम आई हमको लेने ओमान में। जब पहुँचे आई तो वो मेरा जो हैगा फ़ोटो खींच के इसने एयरपोर्ट से भेज दिया था। तो उनने मेरा फ़ोटो दिखाया, तब हम उनके साथ गए। तो 15 दिन तक के तो वो अपने ऑफिस में मुझे रखे रही। उसके बाद दूसरी ऑफिस वाली आई, वो हमको ले गई वहाँ से 3 लाख में उनसे ख़रीद के। फिर उसने दूसरे अरबाब के हाथ मुझे भेज दिया। वो वहाँ के अरबाब बोलते हैं अरबी लोग के, तो उनके हाथ बेचा। तो वो मुझसे गंदी बातें करने लगा कि ऐसा करो, जिस्मानी जो है मुझे टॉर्चर करने लगा। हम लड़ गए, हमने कहा हम ये सब नहीं करेंगे, चाहे मर क्यों ना जाए मगर हम ये काम नहीं करेंगे। मेरे हाथापाई भी हो गई थी। तो उसने मुझे बहुत मारा वहाँ पे। मारने के बाद फिर वही ऑफिस में ला के मुझे छोड़ दिया। फिर वो ऑफिस वाली जो है कि मुझे जहाँ से ले गई थी वहाँ ला के छोड़ी। उसने जो है उससे बताया, बताने के बाद उसने मुझे बहुत मारा, पैर घूसे चलाती थी मेरे ऊपर। वहाँ से जो है मार पीट के 3-4 दिन लगातार उसने हमको मारा। माने तुम क्यों नहीं गई, ऐसा क्यों नहीं किया। हमने कहा हम नहीं करेंगे, हमको भेजा क्या कही के एजेंट ने, और हम यहाँ ये क्यों करें। कहीं तुम्हारा एजेंट जो हैगा 2.5 लाख रुपया ली सहेगा, तुमको बेची सहेगा। हमने कहा ये सब हमें तो नहीं मालूम। कितने रुपए महीने में भेजा गया था आपको वहाँ पर? मुझे 100 रियाल पे भेजा गया था। और कितने महीने वहाँ पे रही आप? हम वहाँ 10 महीने रहे हैं। तो इस दौरान आपने बताया कि वहाँ पर बेचा गया, कितनी बार आपको बेचा गया और क्यों? हमको बेचा गया था वहाँ पे पहले वही अरबाब के हाथ गंदे संबंध बनाने के लिए। तो वहाँ से जब हम चले आएंगे उसने मारा पीटा आके, फिर यहाँ पे शिकायत किया, उन लोगों ने भी मारा। फिर उन्होंने एक मैडम के हाथ जो है मेरा फ़ोटो खींच के भेजा, तो वो मैडम जो है फातिमा मैडम ने मुझे वहाँ बुलवा लिया। फिर 9 महीने जो है उनके क्या मैंने काम किया हैं। वहाँ कहीं इनकी एक बच्चा हैगा और वो मैडम आएंगी और कोई नहीं ना। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 12 लोग थे और घर इतना बड़ा था कि जैसे हमारे घर से थाना, इतना बड़ा कोठी थी बहुत बड़ी। एक एक जो हैगा चीज़ सफा करना पड़ता था। दीवार जो है साबुन लगा के धुलाई करो, फिर ज़मीन में साबुन लगा के धुलाई करो, फिर उसके बाद डिटॉल से पोछो। दुनिया का वो था। 3 बजे रात में, वही सुबह के 3 बजे मुझे लात मार के उठाती थी। हाँ, जैसे किसी टाइम न उठे, मेरे दर्द होने लगे तो कहे हमें कोई नाटक नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। फिर हमने जो है उठ के काम करते थे, जो करने जुटते थे सुबह 3 बजे से, तो रात में 12 बज जाए, कभी 1 बज जाए जब सोने को मिलता था। और जहाँ सोए फिर 3 जरा देर में बज जाता था वहाँ पे, फिर लात मार के उठा अच्छा, देती वो लोग थी। ये यातनाएं क्यों दे रहे थे आपको? वो जो है इसलिए कि हम इंडियन थे, अरबी जान नहीं पा रहे थे। कह रही थी अरबी बोलो अरबी बोलो। हमने कहा मुझे अरबी नहीं आ रही तो हम कैसे बोले। तो मुझसे काम बहुत लेती थी और मारती पीटती थी, ऑफिस लाती थी मार कर, कहती थी इंडियन कचड़ा, इंडियन कचड़ा। आपने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करी या किसी से संपर्क नहीं, करने की? नहीं, मैंने भागने की कोशिश नहीं। कह रही थी कि हम तुम्हें यहीं जो है कटवा के डलवा देंगे मार के, और कह देंगे कोरोना में मर गई, तेरे घर वालों को लाश भी नहीं मिलेगा। फिर वो आशा कहने लगी, हमने कहा मेरा फ़ोन भी छीन लिया, सब छीन लिया। हमने आशा से बात किया, कह रही तेरे बच्चे सब मर गए और बच्चों को याद ना कर, यहीं मर यहीं सड़, ऐसे बोला मुझे। तो हम रोने लगे। ईद वाले दिन तक के फटा पुराना कपड़ा पहने घूम रहे, सारा काम करा। करने के बाद हम कह रहे मेरे बच्चों से बात करा दो। मेरे बच्चों से बात भी नहीं कराया उन लोगों ने, इतना मारा मुझे। और कितनी महिलाएं ऐसे वहाँ पर होंगी? माँ कम से कम जो है ऑफिस में उस जगह 150 होंगी, और इधर उधर काम पे भी चली गई। और अपने मोहल्ले की जो है कि 2 लड़की यहाँ की है, अपने इलाके की। उनसे भी ऐसा ही बर्ताव वहाँ पे हो रहा है? माँ सब ऐसे ही बर्ताव होता है। ये बताइए, जैसे कि आपके बेटे ने आपको लाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जी क्या लगता है उसने अपना फर्ज अदा किया? बिल्कुल, हमारे बेटे ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, हमको बुलवा के। इतनी मेहनत किया नहीं तो हम कभी जीवन में ना पाते।
हम वहीं मर जाते। हम तो यही कह रहे थे मुझे चंदा करके बुलवा लो कैसे भी। तो एजेंट के मेरे लड़के ने पैर भी पकड़ लिया, छोटे बेटे ने, मगर उसने कहा कि अब उनको सड़ने तो हम नहीं बुलाएंगे। और बड़े बेटे को खूब गाली दिया कि इसकी माँ चोद देंगे, ये करेंगे, गंदी गंदी गाली दिया। और मेरे आंखों से भी कम दिखने लगा, इतना मुझसे काम लेती थी। पैरों में सब दर्द होता, बैठ जाते तो उठ नहीं पाते, चक्कर अलग आता है। इंडियन एम्बेसी बीपी लो हो गई, उन लोग दवाई मंगा मंगा के देती थी कि तुम्हारे बीपी लो होती है कि तुम दवाई खाओ।